जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख चुके हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से बड़ी खबर है, जहां सिवनी जिले के धूमा थाना क्षेत्र में बाजार चौक में एक सरदार जी के ऊपर अपने ही कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने, करीब 2 घंटे तक लगातार उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर सरदार जी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि पूरा माहौल दिखाएं। माहौल यहाँ बनने की या बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि सरदार जी, जिनका नाम सुभाष जी सिंह है, जो कि धूमा के पास बेगा पिपरिया में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, करीब साल भर से ज्यादा वह कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो वहीं सरदार जी ने बताया है कि उनका जो कर्मचारी है, जिसका नाम भरतलाल यादव बताया जा रहा है, वह उनके साथ करीब 6, 7, 8 महीने से काम कर रहा है और लगातार वह चोरी करता आ रहा है। शायद यही वजह थी कि चोरी की शक में सरदार जी ने उसे घर बुलाकर और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, ऐसा आरोप है। कुछ परिजन हैं, कुछ चश्मदीद हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। भीड़ इसलिए यहाँ लगाई गई है, जैसा कि बताया जा रहा है कि बाजार चौक का पूरा मामला है और चूंकि कमरे में बंद करके यह मारपीट हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है, भीड़ उत्साहित और उत्सुक और उत्तेजित हो रही थी। शायद यही वजह है कि धूमा पुलिस ने फिलहाल में जो आरोपी जिसे अब बनाया जाएगा सुभाष जी से हैं, उसे सुरक्षा की दृष्टि से कस्टडी में ले लिया है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं। इधर आइए, आप इधर आओ। अभी बोल रहे थे तुम, इधर कौन बोल रहा था? इधर आओ। हाँ, ये बोल रहे थे। क्या नाम भैया आपका? कहाँ रहते हो? महंगा। वो जो है वो कौन है, क्या नाम उनका? वो भरत यादव हूँ। जीजा जी हैं। क्या समस्या थी? कुछ नहीं, मतलब वो जीजा जी को लाया और यहाँ 2.5 घंटे कमरे में पैक करके मारा। क्यों मारा? कि तुमने चोरी की है। वो खाना खाने गया था घर। हाँ। वो ये सरदार ही चोरी करता है कमरे की, यही बेचता है माल का। और तो आरोप लगा दिया जीजा जी के ऊपर। वो तो कह रहा है कि 6 लाख 6.5 लाख का सामान चोरी कर लिया और 2 साल से कर रहा है। चौकीदारी जब नहीं हुआ गोल, और खाना खाने गया खुद चोरी करता है सरदार, और तारा टोल के और नाम लगा देता है उसका। वो तो कह रहा है मारा ही नहीं हमने कभी। और वो जे मतलब पाँव टूटा और 2.5 घंटे वहाँ सूटा है। वो तो कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले। कुछ नहीं हुआ। कल मेरी घरवाली को लेके बड़वानी गया मेरा जीजा जी को देखने। ये हमारे साथ मकान मालिक हैं। क्या नाम? 20,000 रुपए। मेरा नाम राधेश्याम यादव है। आपका भी नाम ले रहे हैं वो सरदार जी? हाँ, तो क्यों नहीं लेंगे? मतलब भाई मेरे घर का मामला है, मेरे पीछे किराए से रहते हो, मतलब वो 2 घंटे से रह रहे हैं। वो कम से कम 3-4 साल से रह रहा, मतलब वहाँ पर वो। तो किराया वगैरह अच्छा देते हैं? नहीं, किराया मकान जो है वो मतकबाल का मकान है। मेरे पीछे बाड़ी मेरे घर पे बना हुआ है ना। तो चूंकि मतलब उसका चोरी वोरी क्या हुई उसको मेरे को नहीं मालूम। तो उसने लेके आया वहां से और 2 घंटे उसको कंटिन्यू चैनल गेट लगा के मारा, मतलब उसको। तो आप उस समय थे वहाँ? मैं सामने था, पर मैं देखते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। भाई ऐसे कैसी मार कर रहा है उसको? मतलब भाई कहाँ मारा? जब उसको उसके मुंह में मारा, उसके मुंह से खून निकल रहा था, खून से कपड़े से उसने पहुंचा खून को, वो कपड़े को जलाया है। उसके पैर में मारा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, पूरा खून खान हो गया है। मतलब जब मैंने उससे बोला कि भाई इसको क्यों मारा, इसको आप बाहर निकालो, छोड़ो इसको, नहीं माना। तो फिर मैंने पूरे मोहल्ले वालों इकट्ठे किए, मैं भीड़ वाले इकट्ठे कर सब मोहल्ले वालों उसको निकाल के उसको लड़के को बाहर निकाल थाने लेके आए। उसकी अब वहाँ MLC हो रही है, वहाँ पर उसकी मलहम पट्टी हो रही है। और सरदार वो मेरे को बोल रहा कि तूने मेरे को मारा। अब बताइए इतनी भीड़, मतलब भाई जब मैं इतनी पब्लिक के बीच में, तूने 2 घंटे उसको मार रहा है। जब हम लोगों उसको बचाने की कोशिश की तब वो मेरा नाम लिया कि मैंने सरदार को मारा। तो ये कह रहे हैं कि आपकी पर्सनल खुन्नस है सरदार जी से? मेरी क्या खुन्नस होगी भाई? मेरा मकान पीछे रह रहा है भाई। स्वाभाविक अगर ऐसा व्यक्ति अगर पीछे रहेगा तो समाज में, परिवार में क्या संकेत, क्या संदेश पहुंचेगा? भाई मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहता कि मेरे परिवार या मेरे मोहल्ले में रहे। मतलब भाई भीड़ जो थाने में क्यों, क्या लग रहा है? वो इसलिए आई भैया कि सब मेरे साथ वाले सहभागी साथी भाई लोग समाज वाले हैं, क्योंकि समाज वाले को उसने मारा है। तो भाई ऐसा थोड़ा हो सकता कि अकेले व्यक्ति को तुम किसी के अंदर बंद करके मार सकते हो। मतलब सही बात भी है कि अगर चोरी किया था तो कायदा यह कहता है कि आप चोरी किए सामान को साथ में लेकर धूमा पुलिस में उसकी शिकायत कराते, ना कि कानून अपने हाथ में लेते। बहुत सारे लोग हैं, दिखाइए एक बार, बहुत सारे लोग हैं, इनकी सबकी गवाही जो है अब धूमा पुलिस लेने वाली है और इसलिए शायद ये यहाँ खड़े हैं। हम आपको बता दें कि मामला शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेगा पिपरिया का है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। करीब करोड़ों की बिल्डिंग वह बन रही है। सरदार जी बीते कई लंबे समय से वह काम कर रहे हैं और लगातार विवादों में उनका निर्माण कार्य भी रहा है। और आपको यह भी बताते चलें कि उनके साथ रहने वाला उनका चौकीदार भरतलाल यादव लंबे समय से उनके साथ काम कर रहा था। सरदार जी के मुताबिक चूंकि भरतलाल यादव जो है वह उनके साथ काम कर रहा था और काम करने के दौरान बड़ी मात्रा में वह लोहे की चोरी कर रही थी। सरदार जी के मुताबिक करीब 6.5 लाख का वह सामान चोरी कर चुका है और शायद यही वजह थी कि सरदार जी गुस्से में आए और उसे बंद करके उसे मारा है। ऐसा आरोप है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई अगर मान लो मैं किसी के यहाँ काम करता हूँ तो क्या आप मान लो मैंने चोरी कर भी लिया हूँ, मान लो मैं मुजरिम भी हूँ, तो क्या अधिकार है आप किसी को जान से मारने की?
किसी को बंद करके मारने की, ये कहाँ का न्याय होगा भाई? न्याय के लिए भाई कोर्ट खुला है, अदालत खुली, थाने बने हैं, तो आप थाने ले जाइए। आप वो थाने वाले पुलिस कर्मचारी वो लोग करेंगे उसका निपटारा। कि आप घर में किसी को बंद करके मारोगे, उसने मारा भी उसको लाके, अब वो गरीब बोल रहा है कि मेरे 20 हजार छुड़ा के भी लाया इसने, मतलब तो वो पैसे कहाँ कौन देगा उसको, मतलब और उसकी दवाई दारू कौन करवा के बेचारा वो आज वो थाने गया है, मतलब अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मतलब वो मेरे को दोषी ठहरा रहा है कि तूने मेरे को मारा है उल्टा। तो हम आपको बता दें कि सरदार जी का नाम सुभाषजीत सिंह है, जो कि लंबी समय से बेगमपुरिया स्कूल में काम कर रहे हैं। और आज जैसा कि हमने आपको बताया कि शुरू से सरदार जी जो है विवादों में रहे हैं। एक बार इनकी एक खबर हम और चला चुके हैं और हम आपको बताते चलें, शायद यही वजह है कि विवादों की चलते इनका विवादों से इतना गहरा नाता रहा कि इन्होंने अपने चौकीदार के ऊपर ही जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने एमएलसी के लिए संबंधित पीड़ित को लखनऊ अस्पताल पहुंचाया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस यहाँ समन्वय बनाती है या फिर संबंधित आरोपी के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला पंजीबद्ध करती है। और भी लोग देख सकते हैं, दूर तक दिखाइए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। जैसा कि बताया जा रहा है कि बाजार चौक में घर के अंदर 2 घंटे तक लगातार मारपीट हुई है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है अब पुलिस प्रशासन को संज्ञान में मामला लेना चाहिए। सरदार जी जो कह रहे हैं उनकी बात भी सही हो सकती है, लेकिन चोरी के बदले हाथ काटने की परंपरा हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए कानून बनाया गया है। आप रिपोर्ट करते, सामान जब्त कराते, पुलिस उसे गिरफ्तार करती, जेल पहुंचाती, उसके बाद आपका जो सामान आता वह वापस हो जाता। लेकिन इस तरीके से किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला करते हुए उसे 2 घंटे तक मारना बिल्कुल भी सही नहीं है और कानूनी दृष्टि से तो बिल्कुल सही नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मारपीट हुई है कि नहीं हुई है। जिस तरीके से सरदार जी बता रहे हैं कि उनके चौकीदार का एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था और उसी एक्सीडेंट में उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है और पैर फ्रैक्चर हुआ है तो 2 दिन बाद चलकर चौकीदार उनके घर पहुंचा कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह भी है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर चोरी हुई है, 6.5 लाख की चोरी हुई है और लंबे समय से चोरी हो रही है, तो क्या सरदार जी संबंधित चौकीदार को संरक्षण दे रहे थे? अगर संरक्षण नहीं दे रहे थे तो आपने धूमा पुलिस में इसकी शिकायत क्यों नहीं कराई? जो भी है पूरे मामले की सभी पहलुओं की जांच धूमा पुलिस अब करने वाली है। कैमरा पर्सन दुर्गेश पांडे के साथ सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।